चलिए, आपको गुड मॉर्निंग, आपको भी नीतीश। शिवम गुड मॉर्निंग, आपको भी जुड़ जाइए। दुर्गेश जी हेलो। प्रवीण हेलो। ठाकुर जी हेलो। जुड़ते जाइए सभी को गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए, सचिन कुमार। साफ नहीं आ रहा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा ना, आ जाएगा। थोड़ा सा वेट करें। मिल जाएगा सचिन। सभी को सेशन को लाइक कर दीजिए। अच्छा, हाँ, लाइब्रेरी में मिले थे, याद है। जी बिल्कुल मिल जाएगा। आपको मैसेज कर देंगे सचिन, हम नंबर मैसेज कर देंगे। सभी को जुड़ जाइए। जी कौन है? जी सर गुड मॉर्निंग। जी सर, अभी पढ़ा रहे हैं 1 बजे तक सर, बोला जाए सर। जी 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 ठीक है सर, ठीक है।
अच्छा, अभी लाइव क्लास ले रहे हैं सर, तो उसके लिए हमको नंबर मांगे। ठीक है सर, आप दे दीजिएगा। 1 बजे हम छोड़ेंगे ना क्लास से सर, तो हम खोलेंगे। ठीक है सर, हमको दे दिया जाए। मुकुल सर को दे दीजिएगा सर, हम बात कर लेंगे। ठीक। चलिए, तो सभी को गुड मॉर्निंग, राम राम। थोड़ा कॉल आ गया था सर का। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? हम आपको संपर्क करेंगे सचिन जी। आप 1 बजे क्लास ओवर होगा ना, तो हम आपसे संपर्क करेंगे। चलिए, नीतीश जी कह रहे बढ़िया। ठाकुर जी, चलिए 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। देखिए जुड़ते हैं और तो। अच्छा नीतीश ठाकुर जी, कल का क्वेश्चन बना था ना? कलर कोड का क्वेश्चन बना था ना? बताइएगा। हाँ, प्रिंस केसरी। चलिए ठीक है, सबसे बन गया था। हाँ बिल्कुल दुर्गेश। ठीक है, बस क्वेश्चन तो अब हमको याद नहीं है, बस ऐसे ही दे दिए थे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस हो गया। चलिए, सबसे बन गया था। थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा बस। जुड़ते जाइए। मुन्ना जी जुड़े हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग। चलिए, तो शुरू किया जाए, क्लास को शुरू किया जाए। प्रिंस जुड़े हैं, ठाकुर जी, दुर्गेश, नीतीश जी, मुन्ना, सचिन जी। और कहाँ चले गए हैं? कल महेश सब जुड़े थे, सभी कोई। चलिए शुरू किया जाए। देखिए यहाँ पर हम लिख ही दिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध का संयोजन पढ़ने वाले हैं। ये मत समझिएगा आप सीरीज पैरेलल से पढ़ेंगे, ठीक ना? आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया चीज सब, ठीक ना? तो देखिए, आपका प्रतिरोध का संयोजन जो है 3 प्रकार से करते हैं, जैसा कि आप सभी को पता होगा। एक तो आपका श्रेणी क्रम में करते हैं, दूसरा समांतर क्रम में करते हैं, और तीसरा श्रेणी और समांतर क्रम को मिलाते हैं। इसका मतलब क्या? श्रेणी एवं समांतर क्रम में करते हैं। तो प्रतिरोध का कनेक्शन हम 3 प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ पर पहला आप लिखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक ना? बारी बारी से पढ़ते भी जाते हैं, आपको लिखाते भी जाते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, ठीक ना? सीरीज कॉम्बिनेशन में आप लोग सभी को पता है कि एक प्रतिरोध, मान लीजिए R1 है, एक प्रतिरोध R1 है, दूसरा प्रतिरोध R2 है, और तीसरा प्रतिरोध R3 है। यहाँ पर हम
3 प्रतिरोध लिए हैं, हमको श्रेणी सीरीज कॉम्बिनेशन बनाना है। तो देखिए समझिएगा, प्रतिरोध में एक प्रतिरोध यह है तो इसका यह पहला टर्मिनल है, यह दूसरा टर्मिनल है, नहीं इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्मिनल, इसको सेकेंड या अंतिम टर्मिनल बोलेंगे, क्योंकि यह प्रतिरोध में 2 टर्मिनल है, यह फर्स्ट तो यह सेकेंड, या नहीं तो कहिए अंतिम टर्मिनल यानी एंड टर्मिनल। जब इस प्रतिरोध की बात करें तो इसमें यह फर्स्ट टर्मिनल, ये है एंड टर्मिनल, नहीं ये फर्स्ट टर्मिनल, यह एंड टर्मिनल। तो श्रेणी क्रम का कनेक्शन होता है कि एक प्रतिरोध का सेकेंड टर्मिनल को दूसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल को जोड़ दीजिए। यानी देखिए क्या किए, पहला रजिस्टर के सेकेंड टर्मिनल को दूसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिया जाए तथा दूसरा प्रतिरोध के सेकेंड टर्मिनल को तीसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल से जोड़ दिया जाए, तो इस प्रकार से जो कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ प्रतिरोध कहते हैं, ठीक ना, ये तो सभी जानते हैं। तो देखिए यहाँ से हम कह सकते हैं ये ए लिख दे, ये क्या कर दे यहाँ से बी लिख दे, तो कहिए यहाँ से यहाँ तक जो प्रतिरोध है ए से बी तक वह किस में जुड़ा है आपका, तो सीरीज में जुड़ा है, यानी श्रेणी क्रम में जुड़ा है। तो श्रेणी क्रम में आप लोग बताइए, सभी लोग जानते हैं वायर ज्वाइंट एंड सोल्डरिंग में हम ये चीज करवा चुके हैं, बताइए सीरीज कनेक्शन में करंट सेम होता है कि वोल्टेज सेम होता है, जवाब दीजिए, करंट सेम होता है कि वोल्टेज सेम होता है, बताइए ठाकुर जी, मनीष, प्रिंस, नीतीश, हम आपसे पूछ रहे हैं कि श्रेणी क्रम में करंट सेम होता है कि वोल्टेज सेम होता है। बताइएगा। बिल्कुल नीतीश सही जवाब दे रहे हैं, और आप लोग भी बताइए। बिल्कुल दुर्गेश जी भी, यानी करंट सेम होता है, सभी को पता है। तो देखिए इसको हम लिख लेंगे क्या चीज, कि श्रेणी क्रम में जब एक प्रतिरोध का सेकेंड टर्मिनल यानी एंड टर्मिनल को दूसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल तथा दूसरे प्रतिरोध के एंड टर्मिनल को तीसरे प्रतिरोध के फर्स्ट टर्मिनल को जोड़ने से जो संयोजन बनता है उसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। बस जो हम आपको बताए हैं वही अपना भाषा में आपको लिखा रहे हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है कि आप ही लोग बताए हैं वही लिखते हैं कि श्रेणी क्रम
श्रेणी क्रम में करेंट का मान समान होता है। इसका मतलब इस सर्किट में जितना I करंट फ्लो होगा तो वही करंट आपका R1 में जाएगा, वही करंट R2 में, वही करंट R3 में, क्योंकि इस करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है, एक ही वायर है, तो इसलिए इसमें करंट का मान क्या होगा, सेम होता है, यानी समान होता है। ठीक ना। अब हम बात करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध, यानी A से लेकर B तक कुल तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। तो आप लोग सभी जानते हैं क्या होता है। इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान देखिए, तुल्य प्रतिरोध को मान लीजिए R इक्विवेलेंट को, तो कहिए इसमें जो है प्रतिरोध में सीरीज श्रेणी में कुल प्रतिरोध क्या होता है, तो बढ़ जाता है। बढ़ता किससे है, तो जितना भी प्रतिरोध लगाए हैं उससे भी बढ़ जाता है, क्योंकि इसका इक्विवेलेंट प्रतिरोध क्या होता है, जितना भी प्रतिरोध लगा है सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे इसमें तुल्य प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। किससे बढ़ जाता है, तो जितना भी प्रतिरोध लगाए हैं ना उस सब से बढ़ जाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ से R इक्विवेलेंट बराबर यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। चलिए, ये बात तो आप जानते थे, बिल्कुल जानते थे, तो इसमें तो नया चीज सीखने को नहीं मिला। बस थोड़ा सा वेट कीजिए, आगे आइएगा, देखिए आपको अच्छा जानकारी मिलेगी। बस अभी सिर्फ बेसिक हम लोग पढ़ रहे हैं, बेसिक, ठीक ना। चलिए, ये चीज तो समझ रहे थे कि नहीं, इतना होगा कि नहीं बताइए, इतना होगा। अब भाई कुमार, चलिए लेट से जुड़ रहे हैं आप लोग, ये होगा ना। अब हम बात कर लेते हैं, अब हम दूसरा बात करते हैं। देखिएगा यहां से दूसरा कनेक्शन क्या होता है, तो पैरेलल कनेक्शन। क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं, इसको क्या कह सकते हैं, समांतर क्रम कहते हैं, समांतर क्रम। ध्यान दीजिएगा, समांतर क्रम क्या होता है, जब एक प्रतिरोध R1 लिए, दूसरा प्रतिरोध R2 लिए, तीसरा प्रतिरोध R3 लिए। ठीक ना। हम क्या बताएं आपको, यह प्रतिरोध है, इसका पहला टर्मिनल, ये अंतिम टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल, ये अंतिम टर्मिनल, ये पहला टर्मिनल, ये अंतिम टर्मिनल। तो पैरेलल कनेक्शन कैसे बनता है, तो जितना भी प्रतिरोध है उसका सभी पहला कनेक्शन को जोड़ दिया जाए। जितना भी आपका प्रतिरोध है उसके सभी पहला टर्मिनल को जोड़ दिया जाए और उसके सभी दूसरे टर्मिनल को एक साथ जोड़ दिया जाए। तो इस प्रकार से जो कनेक्शन का निर्माण होता है उसको बोलते हैं समांतर क्रम। क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। देखिए क्या है, एक R1 है, दूसरा R2, तीसरा R3। तो R1 का पहला टर्मिनल, R2 का पहला टर्मिनल, R3 का पहला टर्मिनल, जब सभी को पहला टर्मिनल को एक तार से जोड़ दीजिए और सभी प्रतिरोध के दूसरा टर्मिनल को एक तार से जोड़ दीजिए, तो इस प्रकार से जो संयोजन बनता है उसको कहते हैं समांतर क्रम कहते हैं, नहीं, जैसा आप सभी जानते हैं। तो देखिए, अगर इसमें हम वोल्टेज अप्लाई कर दें, तो कहिए वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें करंट सेम था, तो इसमें वोल्टेज, क्योंकि यह वोल्टेज पैरेलल में सबके पास आपका सेम मिलेगा, नहीं। तो यहां से हम लिख देंगे, यहां से लिखेंगे। अब देखिए, हम ये चीज इतना चीज जो लिखा है इसमें नहीं लिखा रहे हैं, ठीक ना। आप अपने से लिख लेंगे कि जब सभी प्रतिरोध का पहला टर्मिनल को एक साथ जोड़ दें, हम लिख ही देते हैं,
जब जब सभी प्रतिरोध का फर्स्ट टर्मिनल को एक साथ जोड़कर तथा सभी प्रतिरोध के इंड टर्मिनल को एक साथ जोड़ने से जो संयोजन बनता है उसे पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। नहीं, अगला पॉइंट क्या लिखेंगे आप? अगला पॉइंट लिखेंगे कि इसमें मतलब किसमें? तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का मान समान होता है। कहाँ पे समान होता है? तो सभी प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज का मान क्या होता है? समान होता है। देखिए इसमें चाहे इसका तुल्य प्रतिरोध घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। किससे घट जाता है? तो जितना भी प्रतिरोध जो लगाए हैं उसमें जो सबसे छोटा प्रतिरोध होगा उससे भी घट जाता है इसका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक ना? तो इसके लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लिखा रहे हैं। यहाँ से देखिएगा, ये इसके लिए है कुल तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? कुल तुल्य प्रतिरोध यानी R इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये होगा कि नहीं? ये चीज भी आप पढ़े थे, बिल्कुल पढ़े थे। इतना पढ़े थे ना? बताइएगा, अच्छा से दिख रहा है ना? महेश बहुत लेट से आए हैं। ठीक ठाक सब चल रहा है ना? बताइए नीतीश। कोई दिक्कत, कोई बात नहीं महेश, लेकिन टाइम से आया कीजिए ना। 12 बजे कल भी बोले थे, नेट 12 बजे सभी कोई अच्छी हो जाए। चलिए, तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लीजिए इसको। देखिए, अब पढ़ लेते हैं कि जब दो प्रतिरोध वो भी समान वैल्यू का आपका पैरेलल में लगा रहे तो हम इतना फार्मूला करने की कोई जरूरत नहीं, इतना लिखेंगे नहीं। 1/R इक्विवेलेंट 1/ कुछ भी लिखेंगे, ठीक ना? देखिए, जब आपका दो प्रतिरोध, एक R है, दूसरा भी R है। देखिए, जब दो प्रतिरोध आपका पैरेलल में जुड़ा हो तो उसका तुल्य प्रतिरोध क्या निकालते हैं? तो 1/R इक्विवेलेंट बराबर आप लिखते हैं 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ दुगो प्रतिरोध है तो आप क्या लिखते हैं? 1/R इक्विवेलेंट बराबर 1/ पहला प्रतिरोध कितना? तो R है। दूसरा प्रतिरोध कितना?
तो आर ए है नहीं। जब दो प्रतिरोध समान हो वैल्यू में और वह पैरेलल जुड़ा हुआ हो तो ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ से देखिए तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर होगा आर का एलसीएम आर होगा ना। तो यहाँ से देखेंगे इतना होगा और ये क्या है 1 + 1 यानी क्या होगा 1/r इक्विवेलेंट बराबर 2/r यानी यहाँ से r इक्विवेलेंट करेंगे, ये पलटेंगे तो ये भी पलटेगा, इसका मतलब कितना r/2 कितना होगा r/2 होगा, ठीक ना। और देखिए जब दो प्रतिरोध एक R1 है एक R2 है, ठीक ना, जब दो प्रतिरोध एक R1 है दूसरा R2 है तो उसका तुल्य प्रतिरोध आप लिखेंगे तो सीधे लिखेंगे R इक्विवेलेंट बराबर R1 गुने R2 बट्टा R1 प्लस R2। बस ऊपर में दोनों को गुना कर देंगे, नीचे में दोनों को जोड़ देंगे तो पैरेलल में जो रहेगा टोटल प्रतिरोध वह आपका निकल जाएगा, जैसा कि अभी हम एक आपका एग्जाम्पल से बताते हैं, आपको देखिए। ये मान लीजिए 10 ओम है, कितना है 10 ओम है, ये आपका 5 ओम है, कितना है 5 ओम है। तो इसको हम क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट का मान बताइए आप लोग, इसका जल्दी से R इक्विवेलेंट का मान कितना होगा, R इक्विवेलेंट का मान कितना होगा बताइए। चंदन जी बोल रहे हैं कि फर्स्ट ईयर का सिलेबस का भी वीडियो दीजिए। तो ये तो फर्स्ट ईयर का तो चल रहा है, ये तो फर्स्ट ईयर का तो बेसिक इलेक्ट्रिकल चल रहा है, फर्स्ट ईयर का चौथा चैप्टर चल रहा है अभी, ठीक ना। आपको जो भी वीडियो देखना होगा आप प्ले लिस्ट में जाकर खोज लीजिएगा, आपको सब वीडियो मिल जाएगा वहां पे। नीतीश कह रहे हैं जी 10, प्रिंस भी 10 कह रहे हैं, अभाई भी 10 कर रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे R इक्विवेलेंट बराबर तो R1 गुने R2 तो 10 गुने 5 होगा ना, अब बट्टा कितना 10 प्लस 5 तो 10 प्लस 5। हम क्या बोले आपको, या फार्मूला लगाइए तो देखिए 10 है नीचे में 5 है तो R1 गुने R2 तो 10 गुने 5, अब बट्टा में R1 प्लस R2 तो 10 प्लस 5। तो देखिए 10 गुने 5 मतलब कितना तो 50, अब बट्टा 10 5 कितना तो 15। तो आप कैसे आ गया आपको 3 पंचे 15 कितना 10 पंचे 50 यानी 10/3 ओम होगा ना, कितना होगा 10/3 होगा R इक्विवेलेंट बराबर 10/3 ओम होगा कि नहीं नीतीश, होगा कि नहीं। 10 कर रहे हैं आप, ध्यान दीजिएगा। हम आपको क्या बोले हैं कि जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है तो इसके लिए छोटा सा आप कैलकुलेशन करेंगे, ऊपर में दोनों को गुना कर देंगे और नीचे में दोनों को जोड़ करके भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक ना। इतना करने की जरूरत नहीं है। तो बताइए R इक्विवेलेंट बराबर 10/3 ओम आया, वह समझे कि नहीं कि हम और बताएं आपको। कोई बात नहीं, चलिए अब तो इसी पे हम बहुत सारा न्यूमेरिकल करेंगे। अच्छा ये तो बहुत सिंपल चीज है ना, हम आगे पढ़ेंगे। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक ना। अब देखिए हम अभी क्या पढ़े, दो चीज पढ़े, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन, ठीक ना। अब तीसरा बचा है मेरा सीरीज एंड पैरेलल, दोनों जो कनेक्शन होगा एक साथ, ठीक ना। तो देखिए यहां से हम पढ़ते हैं, यहां से पढ़ेंगे तीसरा जो बचा है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए
सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब कि वैसा संयोजन, वैसा कॉम्बिनेशन जिसमें प्रतिरोध सीरीज और पैरेलल दोनों में जुड़े हुए हों, ठीक ना, उसको कहेंगे क्या, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। यानी वैसा प्रतिरोध का संयोजन जिसमें कुछ प्रतिरोध श्रेणी एवं समांतर, जिसमें लिखिएगा प्रतिरोध श्रेणी एवं समांतर दोनों क्रम में जुड़े हुए होते हैं, उसे श्रेणी समांतर संयोजन कहते हैं। अब देखिए, जैसे कि अभी हम यह फिगर बना रहे हैं, आपको एक प्रतिरोध लिए हैं R1, दूसरा प्रतिरोध लिए हैं R2, तीसरा प्रतिरोध लिए हैं R3, चौथा प्रतिरोध लिए हैं R4, ठीक ना। इसको हम जब जोड़ देंगे, ये A है, ये B है, ठीक ना। तो देखेंगे प्रतिरोध A से B तक में क्या देख रहे हैं हम, प्रतिरोध A से B तक में देख रहे हैं कि आपका दो प्रतिरोध जो है R1 और R2 जो है ये किस में जुड़ा हुआ है, तो आप कहेंगे सीरीज में जुड़ा हुआ है, नहीं। और आगे जब हम देखते हैं तो ये दोनों प्रतिरोध R3 और R4 जो है किस में जुड़ा हुआ है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और यह दोनों फिर क्या है, एक आपका सब संयोजन है, ये जुड़ा हुआ है। तो A से B तक कुल प्रतिरोध जो निकलेगा उसको कौन सा कॉम्बिनेशन नाम देंगे, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन नाम देंगे। तो इसमें आप फॉर्मूला लगाएंगे क्या चीज, कि पहले आप सीरीज वाले को जोड़ लें, नहीं, फिर पैरेलल वाले का कैलकुलेशन कर ले, नहीं। तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा इजी से बन जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन लेकर के आपको करवा रहे हैं। देखिए, अभी आपसे हम एक क्वेश्चन करवा रहे हैं। देखिए, एक आपका प्रतिरोध मान लीजिए R1 है, वह 5 ओम का है। दूसरा प्रतिरोध R2 है, वह मान लीजिए आपका कितना है, तो ये भी आपका मान लीजिए 5 ओम है। एक और प्रतिरोध है आपका 9 ओम है, एक और प्रतिरोध है 9 ओम है, इतना ही लीजिए, ठीक ना। अब बाद में हम यहाँ से A से लेकर के B तक निकाल रहे हैं। यह क्वेश्चन में आपको कह रहा है कि A से B तक कुल प्रतिरोध ज्ञात करें। तो आप क्या करेंगे, सीधे बात कि ये दोनों देख रहे हैं किस में है, तो सीरीज में है। ये दोनों किस में है, तो पैरेलल में है। किस में है, तो पैरेलल में है। तो हम देखिए स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाते हैं। देखिए, आप तो सीधे कर लेंगे, बस जो नहीं कोई समझते होंगे, अगर बाय द वे नहीं समझते होंगे तो देखिए इसको हम एक स्टेप लिखते हैं। देखिए, स्टेप 1 में क्या करते हैं, पहले हम सीरीज कनेक्शन को एक कर लेते हैं। तो बताइए, दोनों प्रतिरोध ये R1 R2 आपका किस में जुड़ा है, तो सीरीज में जुड़ा हुआ है। इसका एक हम तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा, दोनों सीरीज में है तो हम बताए थे इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2। तो कहिए 5 ओम और 5 ओम सीरीज में जुड़ा हुआ है, तो ये कितना ओम बनेगा, तो आप कहेंगे 10 ओम बनेगा। बिल्कुल, कितना बनेगा, 10 ओम बनेगा। अब आगे में देखिए, यहाँ से यहाँ तक तो हम इधर क्रिया कर लिए हैं,
5 ओम और 5 ओम को जोड़ लिए हैं क्योंकि सीरीज में था। अब आगे वाला क्या है, तो 9 ओम है यहाँ, एक और है आपका 9 ओम, ये बी है। अब देखिए ये 9 ओम है। अब हम स्टेप सेकेंड में क्या करते हैं, स्टेप दूसरा में क्या करते हैं कि पैरेलल वाला को हम कॉम्बिनेशन कर लेते हैं। तो देखिए एक मेरा ये तो 10 ओम तो था ही ए, नहीं, इस दोनों को जब आप पैरेलल है, ये दोनों किस में है, पैरेलल में है, तो इस दोनों का आप हम इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे। तो आपको अभी बताए थे क्या, दोनों को गुना कर दीजिए। यहाँ देखिए आर इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, R1 गुने R2 बट्टा R1 प्लस R2 होगा कि नहीं इतना। तो बताइए ऊपर में दोनों को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो 9 गुने 9 होगा। नीचे में क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 9 और 9 कितना होगा, 18 होगा। अब काट दीजिए, 9 दूनी 18 यानी 9 बट्टा 2, इसका मतलब कितना, 4.5 ओम, कितना होगा, 4.5 ओम। तो देखिए यहाँ से इसका हम एक प्रतिरोध बना लेते हैं, एक प्रतिरोध बना लेते हैं, तो वह कितना ओम निकला, 4.5 ओम निकला, इतना निकला ना। ध्यान से देखिए। अब स्टेप 3 में क्या करते हैं, स्टेप 3 में क्या करते हैं, तो ए से लेकर बी तक। अब देखिए ये दोनों अब 10 ओम और 4.5 जो है अब किस में है, तो आप कहेंगे ये दोनों किस में है, सीरीज में है। नहीं, तो सीरीज वाला फार्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 10 4.5, तो कितना होगा, 14.5 ओम होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं आर इक्विवेलेंट यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर कितना, 14.5 ओम होगा। इतना होगा ना, यह होगा कि नहीं होगा, बताइए। इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए, इसमें किसी को दिक्कत तो बताइए, है इसमें दिक्कत किसी को, है इसमें दिक्कत तो बोलिए। फिर से बताएं कि क्या हुआ, बताइए, समझे कि फिर एक बार बताएं, बोलिए। समझे तो एक बार और बताएं। प्रिंस केसरी आपका इतना आया, इतना कैसे आएगा, देखिए देखिए एक बार और समझिए, आप एक बार और समझिए। इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए एक बार और समझिए, आपका ये क्वेश्चन है ए से बी तक में कुल प्रतिरोध का वैल्यू निकालिए। तो देखिए, तो आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। तो दो प्रतिरोध R1 और R2 किस में है, तो आप कहेंगे यह किस में है, सीरीज में है। नहीं, ये दोनों R1 R2 किस में है, तो सीरीज में है। और देखिए ये 9 ओम और यह 9 ओम किस में है, तो पैरेलल में है। क्योंकि हम आपको सीरीज और पैरेलल कैसे बनता हुआ दिखा दिए, तो आप इससे हम चेक कर सकते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं। नहीं, तो ये दोनों तो पैरेलल में है। देखिए इसका पहला टर्मिनल और इसका पहला टर्मिनल एक है, इसका अंतिम टर्मिनल और 9 ओम का अंतिम टर्मिनल एक है। तो इसलिए ये जो कनेक्शन है 9 ओम और 9 ओम पैरेलल में है, यानी समांतर में है। तो देखिए यहाँ से तो हमको पकड़ में आ गया कि ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों किस में है, समांतर में है। नहीं, अब यहाँ से हमको ए से लेकर बी तक टोटल प्रतिरोध कह रहा है निकालने के लिए। तो कहिए, तो हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, ठीक ना।
देखिए इसमें करना क्या है, पहला काम कि यहां से यहां तक सीरीज है तो सीरीज वाला को एक कर लिए, एक प्रतिरोध से दिखा दिए और दोनों को वैल्यू सीरीज में है तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा, R1 प्लस R2। हम अभी इतना ही R1 R2 की बात कर रहे हैं, पूरा का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए R1 R2 आपका श्रेणी क्रम में है, यानी सीरीज कनेक्शन में है तो R1 प्लस R2 होगा। तो देखिए तो ये कितना, 5 और 5 कितना होगा, तो 10 ओम हो जाएगा। तो कहिए यहां तक सो हम तो यहां लिख लिए एक प्रतिरोध बना करके। अब बारी आई 9 ओम और 9 ओम का। तो देखिए इसको हम ऐसे ही लिख लिए क्योंकि पहला स्टेप में हम सीरीज कनेक्शन वाला किए, अब दूसरा स्टेप में पैरेलल कनेक्शन वाला करते हैं। तो कहिए 10 ओम तो वैसे रखे हैं, अब इस दोनों की क्रिया करते हैं तो 9 ओम पैरेलल में है तो पैरेलल में आपको फार्मूला बताए ना। देखिए दोनों फार्मूला बताए, क्या चीज नहीं पता है आपको तो देखिए 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है, 1/r1 प्लस 1/r2, ये तो पता है ना पैरेलल के लिए। तो देखिए तो 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/r1, यानी कि यहाँ पर 9 का कितना है, 9 ओम है ना, पहला प्रतिरोध कितना है 9 ओम है, प्लस 1/ दूसरा क्या है, ये है 9 ओम, कितना है 9 ओम है। तो देखिए तो यहाँ से 1/r इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 9 का एलसीएम 9a, तो ऊपर में 1 प्लस 1, इसका मतलब देखिए 1/r इक्विवेलेंट बराबर 2/9, कितना 2/9। लेकिन हमको तो निकालना है r इक्विवेलेंट, ध्यान दीजिएगा आप यहीं पर कंफ्यूज करते होंगे, इतना ही लेकर बना रहते हो, इतना तो लेना नहीं, हमको r इक्विवेलेंट निकालना है। तो कहिए तो r इक्विवेलेंट लिखेंगे, r इक्विवेलेंट बराबर लिखेंगे तो इसको हम पलट रहे हैं, देखिए ये ऊपर में 1/, है इसको हम पलट रहे हैं तो इसको भी पलटना पड़ेगा ना। देखिए r इक्विवेलेंट को हम ऊपर में पलट रहे हैं तब ना r इक्विवेलेंट लिख रहे हैं। तो ये देखिए 2/9 है तो 9/2 होगा कि नहीं, बताइए r इक्विवेलेंट का मान 9/2 होगा, इसका मतलब 4.5 ओम होगा कि नहीं, ये बात समझे कि नहीं, बताइए ये चीज, ये बात समझे कि नहीं। बहुत हम कितना बोल बोल के आपको समझा रहे हैं, अच्छा नहीं लिए कोई बात ना, समझ गए ना नीतीश। बताइए ये चीज जो हम अभी बताए यहाँ से कि 4.5 ये जो है इसका तुल्य प्रतिरोध 4.5 आएगा कि नहीं, ये बात समझे कि नहीं। चलिए सभी से हम जवाब पूछ रहे हैं, प्रिंस तो बोल रहे हैं, सभी को बोलिए, जब तक नहीं समझेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। ठीक है नीतीश जी, महेश जी, ठीक ठीक बिल्कुल, और किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ठीक है बिल्कुल। तो यहाँ से अब देखिए, तो यहाँ पर हम जब ये पैरेलल में था इसको हम एक प्रतिरोध में कन्वर्ट कर लिए, वह कितना आया था 4.5 आया। अब अगला स्टेप में क्या करते हैं कि अब देख रहे हैं यह 10 ओम और 4.5 ओम है, यह दोनों किस में है, तो यह दोनों है किस में, तो सीरीज में है, श्रेणी क्रम में। तो अब फिर श्रेणी क्रम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखिए श्रेणी क्रम में तो सीधे जुटता है, यानी R1 प्लस R2 होता है, तो 10 प्लस 4.5 कितना होगा, तो 14.5 होगा। अब बताइए A से B पूछ रहा था, A से B पूछ रहा था, A से B कितना प्रतिरोध आया, तो 14.5 आया। इसका मतलब A से B तक टोटल प्रतिरोध का मान कितना निकला, तो 14.5 निकला। अब समझे या नहीं, अब समझे ना, अब समझे, एक बार और सब बोल दीजिए कष्ट करके कृपया, समझे। चलिए प्रिंस, चलिए तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा
इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखिए मजेदार की बात अब बताते हैं, अब से चलेगा धमाकेदार। लिखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां से बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए अभी तक आप लोग जो पढ़े हैं, अभी जितना भी पढ़े हैं वह आप लोग पढ़ के भी आए हैं, बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं। ये चीज़ आप पहले भी पढ़े थे, लेकिन अब देखिएगा तो अब थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए यहां से एक पॉइंट हम लिख रहे हैं कि कोई भी शॉर्ट रास्ता, कोई भी एक शॉर्ट रास्ता को एक बिंदु मात्र से प्रदर्शित किया जा सकता है या प्रदर्शित किया जाता है। ठीक ना। यहां देखिए ये चीज बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इसको आप एकदम रेड कलम से घेर लीजिएगा। कोई भी एक शॉर्ट रास्ता, उसको आप एक बिंदु से दिखा सकते हैं। कैसे? तो देखिए कब कैसे दिखा सकते हैं, तो जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं हो, जिसमें कोई प्रतिरोध नहीं लगा हो। ठीक ना। क्या बोल रहे हैं, एक बार ध्यान से समझिएगा कि कोई भी एक शॉर्ट रास्ता, शॉर्ट मतलब क्या, शॉर्ट की मतलब रास्ता मतलब देखिएगा ए से लेकर के बी तक, इसको हम एक तार से क्या कर दिए, शॉर्ट कर दीजिए। समझिएगा बात। ए से बी तक 2 पॉइंट था, इस दोनों पॉइंट को हम एक तार से मिला दिए, कनेक्ट कर दिए। तो यही कहता है कि कोई भी एक शॉर्ट रास्ता होगा, उसको आप एक बिंदु से दिखा सकते हैं। यानी इस रास्ता को आप सिर्फ कह सकते हैं कि ए और बी जो है एक ही बिंदु पर है। कब? जब इस शॉर्ट रास्ता में कोई प्रतिरोध नहीं लगा हो। इसमें कोई प्रतिरोध ए से बी तक लगा है तो नहीं। जब कोई प्रतिरोध नहीं लगा होगा तो ए और बी पॉइंट को आप सिंपली एक पॉइंट कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध नहीं जुड़ा है, तो ये दोनों पॉइंट आपको एक जगह पर कह सकते हैं। ठीक ना। क्यों? क्योंकि यहाँ करंट दीजिएगा, दोनों में यहाँ तक सेम आएगा। इस दोनों को यहाँ पर कह सकते हैं कि इस दोनों को पॉइंट जो है एक ही बिंदु पर है, क्योंकि इसमें कोई प्रतिरोध ही नहीं लगा है। तो इस पॉइंट को आप एकदम से याद रखेंगे। ठीक ना। देखिए हम दूसरा आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए ऐसे रहे, यह ए पॉइंट है, यह बी पॉइंट है। ध्यान दीजिए, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। ये देखिए एक ही तार से हम कनेक्ट कर दिए, तो ये शॉर्ट रास्ता है ना, रास्ता तो सब जुड़ा हुआ है ए से बी पॉइंट पर। इसमें भी कोई प्रतिरोध नहीं है, तो इसको आप सिर्फ एक बिंदु से, ए और बी जो है सिर्फ एक बिंदु से दर्शा सकते हैं कि ये कुछ नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट ही है। समझने में आ रहा है कुछ कि नहीं? हम क्वेश्चन करवाएंगे तो और बहुत अच्छा से समझिएगा। इस दोनों पॉइंट से आप कुछ समझे, जो हम समझाए हैं, कुछ समझे तो बोलिए। बताइएगा ये चीज दोनों समझे कि नहीं।
चलिए प्रिंस, अब देखिए हम आपको तीसरा पॉइंट क्या बता रहे हैं कि जब कोई मान लीजिए शॉर्ट पाथ इस तरह से रहे, कैसा रहे, तो एक वृत्त के टाइप का रहे। जब एक तार को पूरी मिला दीजिए, मान लीजिए तब ए पॉइंट यह है, बी पॉइंट यह है, कुछ भी हो, सी पॉइंट यह है, तो हम आपको क्या बताएं कि जब शॉर्ट रास्ता हो तो उसको आप एक पॉइंट मान सकते हैं। कब? जब उस पर कोई प्रतिरोध नहीं लगा हो। तो कहिए यह वृत्त टाइप के है, तो कहिए इसमें तो कोई प्रतिरोध है नहीं, यानी R का वैल्यू 0, इसमें कोई प्रतिरोध नहीं है। तो इसको भी आप एक पॉइंट से दिखा सकते हैं कि A, B और C जो है, A, B, C जो है सिर्फ एक बिंदु पर है। कितने पर है? एक बिंदु पर है। समझे ना? इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, जैसा ऐसे बता रहे हैं, ठीक ना। ए पॉइंट यह है, बी पॉइंट यह है, सी पॉइंट यह है। कहिए ये सब के सब क्या है? सब शॉर्ट किया हुआ रास्ता है, सब शॉर्ट किया हुआ रास्ता है। तो इसको आप, इसमें भी प्रतिरोध नहीं लगा है, तो ए, बी और सी जो है आप एक ही पॉइंट पर मान सकते हैं। देखिए ये जो हम लिखाए हैं बहुत जोरदार मसाला है, आपको आगे देखिए सब में यूज होगा यह, ठीक ना। ये समझिए चाट मसाला है, ठीक ना। सब्जी में भी यूज होगा, मटर पनीर में भी यूज होगा, सभी जगह यूज होगा। तो इसको आप हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक ना। समझे इस चीज की नहीं? बताइए प्रिंस, नीतीश जी, सभी को एक बार बोल दीजिए, ये चीज समझ में आया कि नहीं? यह चीज चलिए अब क्या करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन के साथ, तब बहुत अच्छा लगेगा, आपको मजा आएगा। लिखिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बिल्कुल महेश, ठीक है, बहुत अच्छा। थोड़ा इंक भर लेते हैं। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो अब यहाँ देखिए, अब यहाँ से देखिए, हम कह रहे थे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक ना। अब यहाँ से बने रहिए, देखिए और हम अच्छा चीज सब सिखाते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन है कि फाइंड इक्वावेलेंट रेसिस्टेंस पॉइंट ए टू बी, ए से लेकर बी तक में टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालिए। जहां पर ए यहां है, देखिए R1 है आपका, R1 है 10 ओम, R1 है 10 ओम। देखिए हम सिंपल बेसिक से चलते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के साथ, फिर आगे बढ़ेंगे। एक आपका R2 प्रतिरोध है, ये भी आपका 10 ओम है। एक आपका R3 प्रतिरोध है, यह आपका 20 ओम है, ठीक ना। आगे पॉइंट बी है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, देखिए कुछ इसको हम कुछ उसमें कुछ हेरा फेरी कर दिए हैं, ठीक ना। अब हेरा फेरी करने से इसका आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। एक बार आप लोग करके देखिए, ठीक ना, गलत या सही एक बार करके देखिए। यहाँ से ए से बी तक में कुल प्रतिरोध निकालना है आपको, बिल्कुल
सभी चीज़ आपके सामने बताए हुए हैं, ठीक है ना। तो बताइए कितना आंसर होगा, आप लोग कमेंट कीजिए कितना आंसर होगा। हम आपको ऑप्शन भी दे रहे हैं, ऑप्शन भी दे रहे हैं आपको। पहला ऑप्शन है 40 ओम, दूसरा ऑप्शन है 30 ओम, तीसरा ऑप्शन है 20 ओम, चौथा ऑप्शन है 10 ओम। आपको सिर्फ इतना बताना है ए बी सी डी में से कौन सा आंसर सही होगा, जवाब दीजिए। चलिए प्रिंस केसरी जवाब दिए हैं और हम सबसे हम पूछ रहे हैं, सभी को देना होगा यह जवाब, सभी को देंगे इस चीज को। सभी को जवाब दीजिए। चलिए ठाकुर जी जवाब दिए हैं, प्रिंस जवाब दिए हैं, और सभी बताइए, फिर हम आपको बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं। नीतीश भी ठीक बोलिए, और आगे क्या सही है क्या गलत है ये हम अभी नहीं बता रहे हैं आपको, जवाब दीजिए। सभी कोई जवाब करें। सभी को जवाब कीजिए। चलिए महेश भी बोल रहे हैं, चलिए दुर्गेश, और बताइए, सभी को बताना होगा। बस हो गया। अब देखिए हम नाम नहीं लेंगे अब आप लोग का, टेंशन नहीं लीजिए। देखिए कुछ स्टूडेंट 40 ओम बोलते हैं, कुछ स्टूडेंट 30 ओम बोलते हैं, तो वहीं पर कुछ स्टूडेंट 20 बोलते हैं। तो कोई काहे बचे, कोई 10 भी देते ना, इस बेचारा का क्या गलती है कहिए तो। तीनों में आप दिए, वोटिंग किए हैं, थोड़ा इस पे भी जाते। चलिए अब समझने की बारी है कि आप कहाँ पर गलती किए होंगे या आप सही किए होंगे, तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। अब देखिए इस चीज के बारे में हम आपको जब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और किरचॉफ्स करंट लॉ पढ़ा रहे थे, वहां पर भी हम आपको बता दिए थे पहले ही, ठीक ना। आप कॉपी देखिएगा तो वहां पर हम भी बता दिए थे। तो देखिए अब यहां भी सीख लीजिए, यहां पर ए से लेकर के बी तक 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। आप कहेंगे हाँ सर 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, तीनों के तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है, ये भी सही बात है। अब कहिए कि जुड़ा तो हुआ है, देखने में तो छोटा लगे लेकिन घाव कर रहा है गंभीर। यहां देखिए इसमें आप करंट गुजारिए, देखिए समझिएगा, यहां से इसमें आप करंट गुजारिए तो करंट यहां से यहां फ्लो कर रहा है, यहां तक तो आइए करंट फ्लो करेगा, बिल्कुल करेगा। लेकिन जब इस पॉइंट पे आ जाएगा तो आपको हम बताए थे ना कि करंट का प्रॉपर्टी है क्या, कि करंट ऑलवेज फ्लो लो रेजिस्टेंस पाथ, नहीं यानी जिधर करंट यानी जिधर प्रतिरोध कम उधर ज्यादा करंट, जिधर प्रतिरोध ज्यादा उधर कम करंट, और जिधर प्रतिरोध बिल्कुल शून्य तो उधर सारा का सारा करंट उसी शून्य प्रतिरोध होकर के चला जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर करंट आएगा, इसमें प्रतिरोध कुछ नहीं, जीरो। हम आपको बोले ना कि ये जो हम शॉर्ट किए हैं, देखिए ए से लेकर बी तक शॉर्ट किए हैं, तो आपको हम बताए ना कि इसको 1 पॉइंट मानिए, 1 पॉइंट मानिए, तो ए और बी को सिर्फ 1 पॉइंट मानेंगे। तो देखिए और कैसे, तो ये जो करंट आएगा ये तो 10 ओम है, लेकिन ये तो बिल्कुल जीरो है, यानी कि पूरा का पूरा करंट इसी होकर के फ्लो हो जाएगा, इसी होकर के फ्लो हो जाएगा और इस होकर के आपका बी तक पहुंचेगा। क्या R2 में करंट जाएगा?
बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो हम तार जोड़ दिए हैं इस तार में कोई प्रतिरोध नहीं जोड़े हैं, इसका मतलब प्रतिरोध जीरो। तो हम अभी बताए ना कि जिधर प्रतिरोध जीरो उसी तार में पूरा का पूरा करंट प्रवाह हो जाता है, तो इसमें तो करंट जाएगा नहीं, लगा ही हुआ है, उससे क्या मतलब। तो देखिए तो करंट प्रवाह इससे होकर चल जाता है। तो कहिए यह 10 ओम का प्रतिरोध काम करेगा? ये तो जुड़ा तो हुआ है, लेकिन इसको जब हम शॉर्ट कर देंगे तो यह 10 ओम का प्रतिरोध का कोई काम नहीं है, ऐसे ही बौके बैठे रहता है। समझे ये बात कि नहीं समझे? 10 ओम का कोई काम होगा यहाँ पर, क्योंकि 10 ओम में कोई करंट प्रवाह ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब यह 10 ओम का आप है ही नहीं समझिए, क्योंकि इसमें कोई करंट प्रवाह नहीं होगा। तो आप देखिए अगर आप यहाँ से C लिखते हैं और यहाँ D लिखते हैं, तो देखिए इस दोनों तार को हम यहाँ ले लेते हैं। देखिए ये C है ये D है, तो आपको अभी न बताएं चाट मसाला, क्या चाट मसाला बताएं कि इसको सिर्फ एक पॉइंट लिखिएगा, उसको CD कीजिएगा। तो देखिए तो यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक पॉइंट है, इसका मतलब C से लेकर D तक सिर्फ एक तार से जुड़ा हुआ है। 10 ओम का प्रतिरोध कोई काम का नहीं, कोई काम का है? बताइए यह चीज समझे कि नहीं समझे? यह चीज समझे? ठाकुर जी हंस रहे हैं। अच्छा ये चीज समझे कि नहीं बताइए? इसीलिए नहीं बोले कि चाट मसाला, बहुत काम क्या चीज है यह चीज, ठीक ना? चलिए तो अब क्या करते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो कहिए इसको हम जब बनाएंगे तो देखिए तो क्या लिखेंगे, ए यहां पर लिख दिए हैं, एक प्रतिरोध लीजिए 10 ओम, R1 का वैल्यू है 10 ओम। देखिए C से यहाँ पर C लिख दीजिए और यहाँ पर D लिख दीजिए। तो देखिए तो ये दोनों तो एक ही तार से जुड़ा हुआ है, तो बीच का प्रतिरोध गायब हो गया। अगला प्रतिरोध कितना है, तो 20 ओम का प्रतिरोध है, R3 का वैल्यू है, R2 चला गया नहीं, क्योंकि जब ये हम शॉर्ट कर दिए इसमें कोई करंट नहीं, इसमें कोई करंट नहीं, तो उस प्रतिरोध को आप नहीं ले सकते, उस प्रतिरोध का आप नहीं ले सकते। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए आगे है आपका B। अब बताइए A से लेकर B तक कितना प्रतिरोध? आप कहेंगे कि सिर्फ 2 प्रतिरोध है। हम आपको बोले ना C और D को एक पॉइंट लीजिए, इसका मतलब C और D एक ही पॉइंट पर है। तो A से लेकर के B तक कितना प्रतिरोध? 2 प्रतिरोध है, दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो सीरीज में है, दोनों जुटता है, तो 10 ओम और 20 ओम कितना हुआ? कहेंगे 30 ओम हुआ। तो कहिए R A से लेकर B तक कितना ओम हुआ? तो 30 ओम हुआ। समझे कि नहीं समझे? इसीलिए इस B को आप लॉक कर लेंगे। कहिए समझ में आया अब कि नहीं? बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, जवाब दीजिए। समझे ना अब भाई? सतीश जी भी जुड़े हैं, आशुतोष, आप लोग लेट रहते हैं। हाँ बिल्कुल नीतीश आपका सही था, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब समझ गए ना, अब समझे बिल्कुल। अगर समझ गए तो अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि हम अगले क्वेश्चन पर एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ बिल्कुल ठाकुर जी आपका भी सही था, कोई दिक्कत, हम कहाँ कह रहे हैं, बस समझने की बात है, समझ जाइए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको हम मिटाते हैं। देखिए थोड़ा इसी पे हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ते हैं। यह पहला क्वेश्चन था, अब हम दूसरा क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको। देखिए एक प्रतिरोध है जिसका आपका है 5 ओम, जिसका प्रतिरोध है 5 ओम,
एक आपका प्रतिरोध है जिसका है रेटिंग 10 ओम, एक और प्रतिरोध है जिसका आपका रेटिंग 10 ओम है। देखिए एक और प्रतिरोध है जिसका आपका रेटिंग 5 ओम है, ये बी पॉइंट है। बताइए, अब बताइए आर ए बी का मान कितना होगा? अब आप लोग बताइए इसका मान कितना होगा, बताइए आप लोग अब कमेंट कीजिए, क्योंकि हम पहला क्वेश्चन तो करवा दिए हैं तो इस क्वेश्चन को आप करेंगे। चलिए फटाफट कीजिए। अच्छा प्रियम बोल रहे हैं, हाँ प्रभाकर जी बहुत लेट से जुड़े हैं। चलिए शिवम कह रहे हैं, ठीक है हम देख लेते हैं सो और जवाब दीजिए। चलिए आशुतोष भी जवाब दिए हैं, शिवम और जवाब दीजिए। सभी से हमको जवाब चाहिए, सभी से जवाब चाहिए। चलिए सतीश भी जवाब दिए हैं। अब देखते हैं किसका सही होता है और किसका गलत होता है। प्रिंस भी जवाब दिए हैं। सभी से जवाब चाहिए, बहुत मेहनत से पढ़ा रहे हैं आप लोग को। हाँ प्रियम बोल रहे हैं कि आपका जो भी क्वेश्चन है सभी बोर्ड पर है, अब हमको नहीं कुछ कहिए। चलिए ठाकुर जी कह रहे हैं ठीक है, नीतीश भी जवाब दिए हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और कोई बचा है तो दीजिए जवाब। अब आप लोग को सच में कहिए, आप दिल से कहिए कि हम आप लोग के लिए कितना मेहनत करते हैं। बताइए एक एक बात जो आपके सिलेबस में नहीं है ना, वो भी बात हम आपको बताते हैं। यह चीज़ सब जो है ना आपके सिलेबस में नहीं था, लेकिन हम ये भी आपको बता रहे हैं इसलिए ताकि हम आपसे हम और हमसे आप जुड़े रहें, और आप अगर सीखेंगे तो हमको खुशी होगी, ठीक ना। तो इसलिए हम इतना आपको कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी फर्ज बनता है ना कि हम उसका जो आउटपुट है ना वो हमको रिटर्न कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए कहाँ पर आप गलत किए होंगे, कहाँ सही किए होंगे, सभी को देखिए कौन क्या आंसर दिए। हम सब किसी का नाम नहीं लेंगे। देखिए हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बताए ना कि जब समझ में नहीं आया तो आप करंट दौड़ा कर देखिए, ठीक ना। उस सर्किट में आप करंट दौड़ा कर देखिए कि करंट कहाँ कहाँ जा रहा है, वहाँ प्रतिरोध ले लेना है बस। अब देखिए हम बनाते हैं, समझिएगा। करंट को आप यहाँ से गुजारिए, आई करंट गुजर रहा है, इस पॉइंट तक तो आई करंट आया। अब देखिए यहाँ से जाने के लिए 3 रास्ता है, नहीं 3 रास्ता है, इधर ऊपर भी नीचे भी और आगे भी। लेकिन देखिएगा थोड़ा सा इसमें क्या है, गोलमाल है। देखिए इसका मतलब आर, इस वायर में आर का वैल्यू कितना ओम है, 0 ओम है, यानी इसमें कोई प्रतिरोध नहीं। इसमें 10 है, इसमें भी 10 है। तो कहिए करंट जो है न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, इसका मतलब करंट आई इधर से होकर के इधर फ्लो हो जाएगा, यानी इसमें कोई करंट नहीं, इसमें भी कोई करंट नहीं। ये बात समझे कि नहीं, कि फिर से बताएं, बोलिए यह बात जो है अभी समझे कि नहीं। चलिए सतीश पूरा एकदम डीटो कर रहे हैं कि 15 होगा सर, लेकिन गलत है आपका आंसर। अब हम समझा रहे हैं, आपको समझिए। हाँ शिवम कह रहे हैं जो सही होगा। एक बार और कह रहे हैं नीतीश, बताइए। देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि जब आपको समझ में न आए तो करंट गुजारिए। करंट यहाँ से देखिए यहाँ तक करंट जो आ रहा है, आई करंट वही आएगा। जब इस पॉइंट पर आएगा, मान लीजिए यह सी पॉइंट है, सी पॉइंट पर आएगा तो करंट का जाने के लिए तो 3 गो रास्ता है, एक ऊपर भी, एक नीचे भी, एक आगे भी। तो करंट जाएगा किधर से, तो हमको तो देखना होगा उसका
उस ब्रांच में प्रतिरोध देखना होगा। तो इस ब्रांच में तो प्रतिरोध कुछ नहीं, सिर्फ हम एक तार से जोड़े हैं, तो एक तार से जोड़े थे तो प्रतिरोध का वैल्यू 0, लेकिन कहिए इसमें तो बिल्कुल 0, और ऊपर वाले में तो 10 ओम है, नीचे वाले में भी 10 ओम है। तो कहिए कोई करंट न ऊपर जाएगा न नीचे जाएगा, आगे से होकर के भाग जाएगा, यानी न 10 ओम में करंट जाएगा न इस 10 ओम में करंट जाएगा, यानी इस तार होकर के करंट आपका इस 5 ओम से बी पॉइंट पर आ जाएगा। तो इसका मतलब इसको जब हम एक छोटा सा सर्किट बनाएंगे तो कहिए ये 5 ओम तो होगा ही होगा, ठीक ना। यह सी पॉइंट है, इसको डी मान लीजिए। तो देखिए तो यह सी पॉइंट है, इसको डी मानिए। तो कहिए यहाँ से यहाँ तक सिर्फ एक तार से जुड़ गया है, प्रतिरोध कुछ भी रहे लेकिन इसको एक तार से जोड़ दिए हैं, तो उसका प्रतिरोध आर का मान 0। इसका मतलब इसमें ना कोई करंट जाएगा ना इसमें कोई करंट जाएगा, ठीक ना। इसका मतलब आगे वाला प्रतिरोध अब कितना है, तो 5 ओम है। इसका मतलब यह क्या है, बी पॉइंट है। अब कहिए ये बड़ा वाला सर्किट को हम ये छोटा सा हम बना सकते हैं और वो भी इस तरह से बना सकते हैं, हाँ या नहीं, बताइए। ये अच्छी समझे कि नहीं, बताइए। सभी को समझ में आ गया? हाँ ठीक है आशुतोष, आप बताए थे, बिल्कुल सही है। चलिए इतना समझ गए। अब आप इसको एक और सिंपल सर्किट बना सकते हैं कि ए लिखिए यहाँ, बी लिखिए यहाँ। अब देखिए 5 और 5 कितना, तो 10 ओम। इसका मतलब आर इक्विवेलेंट बराबर 10 ओम। कितना हो जाएगा, 10 ओम, ठीक ना। अब तो समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे, ठीक ना। तो अब हम क्या करते हैं, आपको 2 क्वेश्चन देते हैं HW में। क्या देते हैं, HW में। कल आपसे हम यह क्वेश्चन का जवाब लेंगे। हम क्वेश्चन लिखा रहे हैं, ध्यान से सुनिए। देखिए ए, ये है बी, ये है आपका 5 ओम, ये है 2 ओम, ये है 3 ओम, यह है 12 ओम, यह है 12 ओम, यह है 12 ओम, यह है 10 ओम, ठीक ना। एक हम तार लिए, आपका एक तार लिए, यहाँ जोड़ दिए, ठीक ना। तो बताना है आपको RAB बताना है, ठीक ना। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये है आपका 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये आपका कितना, ये मान लीजिए 10 ओम है, ये भी 10 ओम है, ये 5 ओम है, ठीक ना। ये है, और ये आपका 15 ओम है, यह बी है, यह ए है, ठीक ना। इसको आपको करना क्या है, इसमें भी आपको RAB निकालना है, ठीक ना। चलिए अब आपसे एक और क्वेश्चन देते हैं, एक और क्वेश्चन देते हैं। यह ए है, यह पॉइंट बी है, या छोड़िए यहाँ पर, यह ए है, यह बी है, ठीक ना। यह 10 ओम है, यह 10 ओम है, यह 10 ओम है। तो इसमें आपको निकालना है फाइंड RAB कितना होगा, ठीक ना। आप ये तीनों क्वेश्चन बनाएंगे और कल के क्लास में आप लोग जवाब देंगे, ठीक ना। तो अब क्लास समाप्त किया जाए। चलिए ठीक है, अभी हम नहीं कह रहे हैं, अभी नहीं कह रहे हैं शिवम, आप लोग बनाइएगा अच्छा से और कल फिर हमको बताइएगा, ठीक ना।
तो आज का क्लास इतना ही तक समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल पे। तो यहाँ तक आप लोग हमसे जुड़े रहने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।